पहला पोटेंशियल डिफरेंस दो किसी भी दो पॉइंट पर जीरो होता है। दूसरा किसी भी वर्क डन एक चार्ज को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाने में नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, जीरो। समझ गए थे। तीसरा लिखो तीसरा लिखो, इसको वेरीफाई कर देंगे। डेरिवेशन नहीं है सर, नहीं, सब प्रॉपर्टीज है, याद रखना है, न्यूमेरिकल बनने में कम आता है। या इसे प्रॉपर्टीज भी पूछ लेगा तो पूछता है सब, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, समझे। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो, लिखो ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of electric field is always perpendicular to the surface. जैसे मान लो ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक ना। इस पर बहुत सारा पॉइंट होगा, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट राइट, ये सर परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक ना। ये अब ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, ये चार्ज पे डिपेंड लेकिन करता हमेशा तो सर ऐसे होता है। अरे नहीं, ये बोर्ड पे क्या होगा, ऐसे ना होगा, 3D है, अच्छा ठीक ना। ये ऐसे है तो ऊपर होगा और नीचे होगा डायरेक्शन, ठीक ना। क्यों होगा बता देते हैं रीजन। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक ना। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक ना। तो ए से बी तक अगर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर हो गया, ठीक ना। तो सिंस डेल्टा भी बी माइनस बी ए बराबर माइनस ई डॉट डी आर पढ़ा है, लेकिन ये कितना, ज़ीरो पढ़ा है ना, ये कल ही पढ़े हो। ज़ीरो बराबर माइनस ई डॉट डी आर। वेक्टर बोलता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। अब देखो cos 90 0 है। हाँ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ज़ीरो होता है। तो डी आर तो देखो इसी पे है, तो डी आर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पे एकदम 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। जैसे मान लो ये बोर्ड इक्वेटोरियल प्लेन है, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन है ये बोर्ड, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो डी आर यही ना होगा, तो डी आर इसी बोर्ड पे है ना। और मान लो मेरा हाथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किधर रखेंगे, तिरछा कि ये है, समझा, हो गया। इसको होना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती होना पड़ेगा, तभी 90 डिग्री होगा, तभी डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ज़ीरो। या तो हाथ इधर या नहीं तो उस पर, मतलब डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक ना। तो देयरफॉर ई परपेंडिकुलर टू डी आर, ई परपेंडिकुलर टू प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन पे हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना।
सर ये कैसे लिखे E is perpendicular to dr from where ये कैसे लिखे? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0 है। वेक्टर क्या बोलता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा? Perpendicular है। तो ई परपेंडिकुलर डी आर पे है, डी आर इस प्लेन पे है, तो इस प्लेन पे इसको परपेंडिकुलर होने के लिए माइनस को नहीं देखेंगे जो E के आगे लगा हुआ है। अरे -1 यहाँ पे -1 इधर भेज देंगे तो 0 बाय -1 0 ही हो जाएगा। माइनस का कोई महत्व है? उसमें एक ऐसे रीजन लिखिएगा फॉर अ डॉट प्रोडक्ट टू बी 0 द वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर। ऑलरेडी वेक्टर जब ये पढ़ रहे हैं ना 12 का 11th में वेक्टर पढ़ के आए हैं, वहीं पढ़ के आए हैं सब चीज़, रीजन नहीं लिखना है, ठीक ना? मन है तो लिख सकते हो, ठीक ना? तो जैसे मान लो कल बताए थे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, और इसके सेंटर पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहा है जो यहाँ से चार्ज क्यू के कारण, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये वैसे भी पढ़े होगे कि ये सर्कल है, ठीक ना? ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको ये रेडियस ही ना रेडियली लाइन हो गया, वहाँ पे कहीं टेंजेंट तो यहाँ टेंजेंट होगा तो इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो ये तो सर यूनिवर्सल है सर। क्या यूनिवर्सल है? ये तो यूनिवर्सली पता ही है सर। ये पॉइंट है सर, ये सीरियसली। नहीं नहीं, ये पॉइंट यहाँ सेंटर पे रखे हैं, तो ये जो लाइन निकल रहा ये है पॉइंट है, जैसे ये सब पॉइंट्स में से एक पॉइंट है ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है हाँ सर। हाँ, कि वो ठीक ना? रेडियली लाइन रेडियस से हाँ परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना? और अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होगा तो ये सब लाइन अंदर जाएगा, तो वही परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा ही सब, फिर से ये डायरेक्शन बदल जाएगा, वो जैसे लिखे हैं नेगेटिव होगा तो नीचे हो जाएगा, नहीं? बनाओ नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सब अंदर रेडियली इन्वर्ट हो जाएगा। ये कल बताए थे एक्सिस, तो ये इसका सरफेस क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा, सॉरी इक्वेटोरियल सरफेस हो जाएगा, ठीक ना? कल बताए थे। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से लिंक करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होगा, ये 90 इस पे 90 होगा ना? इधर भी ये इस पे 90, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो 90 होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी क्या होगी सर? इससे क्या ये बताना चाह रहे थे? तुमको बोल देगा, ये डायग्राम दे देगा, ठीक ना? अब बोल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए, तो तुम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ठीक ना? हमेशा तो ऐसे ही करेंगे सर, मतलब ऐसे करना पड़ेगा ना, नॉर्मल होता है, पढ़े हो ना? तो हम पहले नहीं पढ़ते थे,
मतलब पहले अभी तक नहीं पढ़े थे तो क्वेश्चन तुम लोग किए नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम बोल सकते थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं, पूछ सकते थे क्वेश्चन, पूछे नहीं, लेकिन अब तो पूछ ही नहीं सकते हो क्योंकि अब तो रीजन आ गया है, ठीक ना। ठीक है। क्या बना दिया रे? वो लगता है एटॉमिक एनर्जी का वो नहीं होता है, टरबाइन, टरबाइन बोलते हैं, बॉयलर, वो बना दिया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, पहले डायग्राम बना लो बढ़िया से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नो एनी टू इक्वेटोरियल प्लेन intersects each other। ये तो उसके जैसे पॉइंट्स हो रहे हैं। कोई भी दो इक्वेटोरियल प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, ठीक ना। क्यों, देख लो, जैसे मान लो कर गया तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं पहला प्लेन है, एक चीज़ याद रखना, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होता है, क्या होता है, ठीक ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो जगह लाइन होता है। जैसे ये दीवार यहाँ मिल रहा है तो ये क्या है, लाइन है, ठीक ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। ये पहला इक्वेटोरियल प्लेन है, ये दूसरा इक्वेटोरियल प्लेन है, दोनों यहाँ पे मिल रहा है तो ये दोनों का हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत? तो अभी बोला प्रॉपर्टी, अभी जो प्रॉपर्टी पर है पहले समझ लो तब डायग्राम बनाना। अभी प्रॉपर्टी क्या बोला है कि दो इक्वेटोरियल प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। तो मान लो यहाँ पे कर गया तो ये एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक ना। तो किसी भी इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है। चलो इस प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ठीक है, और इस प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। बोलो किस पॉइंट पे ड्रॉ किया है? लेकिन पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी सिंगल पॉइंट पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस पॉइंट ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया? दो, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तीन भी हो सकते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से भी ले जाए। हाँ ऐसे भी ले जा सकते हैं, एक दीवार यहाँ डाल देंगे ऐसे, तीन को हो जाएगा, ठीक ना।
तो 2A से मतलब है किसी एक पॉइंट पे एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिए हम, 2, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक ना, डायग्राम बनाओ, नीचे लिखाएंगे। लिखो अब नीचे, डायग्राम बनाया तुम? हाँ, लिखो, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, एज इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज at common point of the planes, at common point of the planes there are more than one electric field lines exists. There are more than one electric field lines exist, which is not possible. Which is not possible. Hence the equatorial planes never intersect each other. Hence the equatorial planes never intersects each other. समझे? प्लेन 2 भी इंटरसेक्ट कर सकता है, एक जगह 3 भी कर सकता है। तो एक कॉमन पॉइंट पे जहाँ पे मोर देन वन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा। जो पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी 2 प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर सकता है। समझ गए? यही प्रॉपर्टी था। कितना, 4 लिखा है ना, 4 या 5? 4। हाँ, तो 4 ही है। ठीक ना, मेनली बुक सब में तो 1 या 2 को दिया रहता है। पहला क्वेश्चन लिखो तो एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आता है खूब, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। लिखो, ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स, ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स, ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स फॉर, ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यही दे दिया गया है। उसके लिए इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा, कैसा होगा, उसको ड्रॉ करना है। यूनिफॉर्म यानी पैरेलल होगा। हाँ इक्विडिस्टेंट। हाँ, पता है ही। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है।
किसी में बनाने तो दिया ही नहीं, सिलेंडर में बनाना है या क्विट सिलेंडर होगा तब ना बनाओगे तुम। सिलेंडर क्यों होगा, हरदम सिलेंडर ही होगा। या तुमको पता पड़ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ तो वो तुमको पता करना है, वही तो ड्रॉ करने दिया गया है। कोई भी प्लेन बना के इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा देगा ऐसा। ऐसा थोड़ी होता है। ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स। अच्छा प्लेन्स, हाँ लिखा है यहाँ, प्लेन नहीं लिखा है, प्लेन्स लिखा है। इंटरसेक्ट तो करेगा। हाँ इंटरसेक्ट पता है नहीं करेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना हो गया। ठीक है, सोचिए पैरेलल होगा। रास्ता क्या है? ऐसी बात है। अच्छा जरूरी है सर, सिर्फ यही बनेगा सर, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं एकदम पॉसिबल नहीं है, जो बनेगा यही बनेगा। अभी दिखा देते ना, इस रूम में भी है। यही चीज़ दिखाएंगे तुमको रूम में, तब तुमको पता चल जाएगा पॉसिबल है कि नहीं है। दो क्यूब ले लीजिए तब सर क्यों नहीं होगा, देखो ना बता देते हैं, सब बता देते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो उथल पुथल मच रहा है ना, सबको शांत कर दो। देखो ना सब बता देते हैं। ये बोला क्यूब ले लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, सब अभी फेल हो जाएगा। क्यूब है ना सामने में, रख देंगे अभी हम तुरंत, है ना, रखेंगे तो दो क्यूब है। सब है रूम में है। देखो ये दोनों प्लेन लग रहा है, फ्लैट प्लेन है, पैरेलल है। चलो ये बोर्ड और वो सामने खिड़की की एकदम पैरेलल है। देखो वो खिड़की का जो पर्दा है पैरेलल है ना, सामने पीछे है ना। अब इधर से एकदम पैरेलल लाइन सीधा सीधा दोहराएंगे तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस बोर्ड से होता हुआ परपेंडिकुलर बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोहराएंगे। इस पे परपेंडिकुलर है, उसको भी चीरता हुआ चला जाएगा। किस तरह से परपेंडिकुलर होगा ना। फिर आगे जिसका मकान होगा उसका भी दीवार होगा, तो सब ये दीवार आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई दिक्कत। तो तुम्हारा मन हो गया क्यूब रखते हैं, ठीक है। चलो 10-20 ठो लाइन इधर से भी जाएगा ना, तो इसको तो छेद देगा, लेकिन ये वाला प्लेन से सटते हुए निकल जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। जबकि परे हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसी के अंदर, और ये इसी के अंदर से मारिए ना सर। अरे इसी के अंदर से जाएगा, इसको टच करते हुए भी तो चला जाएगा। अच्छा और ये इंटरसेक्ट इसके ऊपर से जाएगा, ऐसे रखा हुआ मिल जाएगा। परपेंडिकुलर होगा नहीं ना, होगा तो क्यूब होगा। और वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है ना, मतलब दो प्लेन, जैसे ये और एक ये फेस है। हाँ इंटरसेक्ट भी कर रहा है, तो नहीं होगा। इंटरसेक्ट मतलब क्या, कहाँ? ये सरफेस इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो क्यूब तो होगा ही नहीं। सिलेंडर बोलोगे रख देंगे, सिलेंडर होगा तो मान लो सिलेंडर कर्व होता है, तो इधर वाला लाइन टेंजेंट हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो जब भी होगा इसको काट के मतलब पैरेलल रख दो। सिंगल वाला इसका सिंगल वॉल होगा, सब आमने सामने पैरेलल होगा, समझे। हाँ सीट, समझे। नीचे लिख लो। हाँ डायग्राम ही तो बनाना था, तो बनाए तुम लोग का। और ये मेंशन कर देना, ये परपेंडिकुलर है सब। लिखना लिखा देते हैं, याद रहेगा। एक दो तीन चार यार, ये कितना पास कराना है? अरे क्या चीज़। कितना पास? अरे इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको जितना मन है उतना पास कराओ, ठीक ना। सब पैरेलल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, सब ये बताएं, पढ़ाए हुए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। मना थोड़ी। एक ठो यहाँ लेंगे, एक ठो यहाँ लेंगे, एक ठो ऊपर ले लेंगे, तब थोड़ा होगा। यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लिखो इन दिस केस planes parallel to each others, planes
पैरेलल टू ईच अदर आर इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक ना। जितना भी प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होगा, और स्वाभाविक है परपेंडिकुलर तो होगा, ये ऑटोमेटिकली पहले पढ़ चुके हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, लेकिन सारा प्लेन जो भी हम ड्रॉ करेंगे सब एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तब, ठीक ना, वो इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। ये एग्जाम में खूब आता है, क्वेश्चन ड्रॉ करना। हाँ, ड्रॉ करने के लिए, ठीक ना। और केस तो नहीं बन सकता कि कुछ और फिगर में ड्रॉ, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट भी ड्रॉ करने लिखा रहे हैं, ठीक ना। लिखो, ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स, ड्रॉ द इक्वेटोरियल प्लेन्स for an electric dipole, for an electric dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्वेटोरियल प्लेन ड्रॉ करना है। दिमाग लगाओ। एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। फॉर्मूला से कोई फायदा तो नहीं है? कोई फार्मूला से फायदा नहीं है, सब थियोरेटिकल चीज़ है, फॉर्मूला से अगर सोचें तो कुछ नहीं सोच। एक्स क्यूब है तो सर 3 तो इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कुछ सोच के आना है। तो याद कर लेना, दिक्कत क्या है। याद करने वाला चीज़ याद नहीं करोगे, याद करना पड़ेगा। याद नहीं करो, तुम ही तो बोले याद तो करना ही पड़ेगा। जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको याद भी करना है और याद रखना भी है, दोनों काम करना है। कम से कम एग्ज़ाम तक तो यही करना पड़ेगा। तब इलेक्ट्रिक डायपोल में तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो क्यों नहीं होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दो कैसे है? तो एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे होता है बनवाएं पिछली क्लास में, बनाओ, उसके बाद तो फिर पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक दोनों इक्वल चार्ज होता है, नेचर अपोजिट होता है, दोनों के बीच कुछ न कुछ सेपरेशन होता है, ठीक ना। तो हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होता है। इसको इधर अंदर बनाते थे। ये सब ऐसे घूम के जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखो एकदम मिडिल में, एकदम मिडिल में जो लाइन होगा करीब करीब एकदम सीधा हो जाता है, तो ये प्लेन हो गया। उसके बाद देखो इधर आते हैं, सब लाइन टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ना, परपेंडिकुलर। इधर भी वही होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक ना। इधर आएगा तो इधर आएगा तो ये कर देते हैं, सॉरी
और क्या, प्लेन है वो, फ्लैट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, क्योंकि इधर लाइन कर्व है तो बताया था ना। इलेक्ट्रिक हाँ, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये, देख लो ना। और ये परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, मतलब ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। फिर इधर ड्रॉ करेंगे, ये देखो 90 है, 90 90 90 90, ठीक है। और इधर आ जाएंगे तो एकदम स्फीयर हो जाएगा, इधर भी जाएंगे तो स्फीयर हो जाएगा। देखो कैसे, ये 90 90 90, ये क्या बना दिया सर, ये जो लास्ट में लास्ट में स्फीयर हो गया। ये तो चूँकि चारों तरफ निकलता है तो सबको काटेगा तो स्फीयर नहीं होगा। इधर ये तुम्हारा ठीक है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसी तरह से बनाना है सोच के। बुकला तो सब दिया है बुक में। ये देखो उसका पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया है ना, जो बताए थे। इसका नहीं दिया है, पहले इसका क्वेश्चन दिया होगा तब ये पूछता है डायपोल का। डायपोल का बुक में नहीं दिया है, डायपोल का बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। डायपोल का नहीं दिया, ये इसका दिया था। इतना सारा ये इक्वेटोरियल प्लेन बन सकता है। हाँ, बहुत इन्फिनाइट नंबर बन सकता है और कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अरे ये दिखाए हैं एक यहाँ बीच में कितना होगा ऐसा, यहाँ पे कितना होगा, एकदम नैरो होगा, सब नहीं होगा। ये तो दिखाने के लिए बनाया है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। फिर इसी तरह से इधर सर्किल बहुत होगा, सर्किल बोलते हैं। डायपोल के बीच में कुछ तो लिमिट होगा ना, इनफाइनाइट कैसे? क्या चाहिए डायपोल के बीच में? डायपोल के बीच में मतलब काफी तो गैप, मतलब वो कम हो जाएगा। प्लेन का मोटाई कितना होता है? प्लेन का थिकनेस, कुछ थिकनेस होता है, कुछ नहीं होता है। प्लेन का कोई थिकनेस होता है तब तो 3D हो जाएगा। तो थिकनेस होता ही नहीं, तो पतला पतला पेज कितना रख सकते हैं इसमें, एक दो या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट, समझे। कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बनाया रे, नहीं बनेगा, कहे बनाएंगे आराम से, पता है क्या बनाते हैं। बुक में ऐसा दिया, ये वाला दिया, नहीं, वो नहीं दिया। पॉजिटिव चार्ज रखा है अगल बगल, उसका दिया है ये। वो उसका कैसा बनेगा? वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लॉजिक है, ठीक ना। अभी इतना पहले ग्रैब करो ना, तब बता देंगे तो सब बना लोगे। पॉजिटिव रख देंगे कैसा बनेगा, बना लोगे। नेगेटिव रख देंगे कैसा बना लोगे। उसी के बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव इसमें होता है, बना लोगे, ठीक ना। इसमें स्ट्रेस होने लगता है, दिया है यहाँ पे E बराबर डेल वी बाई डेल एल। कल बताए थे डेल वी बाई डेल एक्स बताए थे, अलग अलग। इसमें यही कंपोनेंट लिया ही नहीं है। रहने दो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बड़ा टॉपिक है। नया वाले में सब होगा डायग्राम? हाँ, नया वाला में होगा, ये नहीं हटाया है। ये हटा देगा तो फिर आगे चल के तुम लोग इंजीनियर कैसे बनेगा। डॉक्टर डॉक्टर